हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये मेंस रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम टॉप बना लेते हैं। इसका टॉप में 9 डायमंड है, तो मैं 2 mm का डायमंड के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, एक 2 mm का 2D बना लिया डायमंड का, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी एक कॉपी कर लिया, इसको मैंने मिरर कर लिया। अभी 3 सिलेक्ट किया, इसका क्वाड सिलेक्ट करके ऊपर के साइड में कॉपी किया। ठीक है, अभी ऊपर का साइड वाला सिलेक्ट करके नीचे मैंने मिरर कर दिया। अभी एक बाउंडिंग बॉक्स लेना है इसका आउटर में, तो एनालाइज में बाउंडिंग बॉक्स कमांड है। ठीक है, इसके बाहर मैं एक 0.15 का ऑफसेट दे रहा हूँ, जो कि स्लांट होने के लिए इसके बाहर 0.5 का एक ऑफसेट जो आपका छिलाई वाला है। ठीक है, इसके बाहर एक डायमंड का रो है, तो ये मैं 1.7 दे रहा हूँ। 1.7 यानी मैं 1.3 या 1.4 डायमंड बिठाऊँगा। ठीक है, तो अभी एक मिड लाइन ले लेता हूँ 1.7/2। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करके मैं 1.3 का डायमंड बना लेता हूँ कॉर्नर पे। ठीक है, बाहर 0.15 का ऑफसेट, इसको ग्रुप किया, ग्रुप करके एरे अलोंग कर्व करके देखते हैं। मैं ऊपर क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो ये मेजरमेंट आ रहा है, तो 1.3 का नहीं बैठेगा, 1.37 का गैप ऐसा आ रहा है। तो अभी मैं 1.4 देके देखता हूँ। ठीक है, फिर से एरे अलोंग कर्व कर लेते हैं 1.4 डायमंड बिठा के। हाँ, ये 1.4 बैठ जाएगा, तो इसमें आपका 0.2 का गैप आ रहा है डायमंड टू डायमंड। ठीक है, अभी डायमंड का 2D सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप करके फिर एरो अलोंग कर्व कर दिया। अभी मैं बाहर का कर्व ज्वाइन कर लिया। अभी ये 2D को मैं ग्रुप कर लेता हूँ एक। अभी ये मैं 0.15 का एक ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, ये स्लांट आ गया। इसके बाहर मैं 0.6 का एक छिलाई वाल देता हूँ। आउटर वाल को मैं 0.6 देता हूँ, क्योंकि आउटर वाल आपका पतला होगा। फिनिशिंग में आपका फाइलिंग पॉलिश में थोड़ा पतला तो होगा, इसलिए मैं 0.6 का वाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले मैं अंदर का मेटल बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ अंदर का पार्ट रखा, बाकी पार्ट मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी आउटर को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, 1 mm एक्सट्रूड कर देता हूँ। हमें पावे बनाने के लिए 1 mm काफ़ी है, 1 mm से ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको एकदम हल्का चाहिए तो आप 0.9 भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं पावे बना लेता हूँ। एक साइड को मैं लॉफ्ट कर लेता हूँ, ये लॉफ्ट करके स्क्वायर है तो मैं एरेपुलर कर देता हूँ। चारों साइड में करने का ज़रूरत नहीं है, या तो आप डुप्लीकेट बॉर्डर लेके एक क्रॉस सेक्शन लेके स्वीप टू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा मेटल पार्ट बन गया। अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है, तो हम 2 mm का डायमंड के हिसाब से लिए थे, तो मैं जेम ऑन सरफेस करके 2 mm का डायमंड बिठा देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 mm का बैठ गया डायमंड। अभी हमें इसके ऊपर प्रोंग डालना है, तो F6 क्लिक करके हमें प्रोंग डालना है। पहले मैं डायमंड को ग्रुप कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, अभी टॉप व्यू में चले जाते हैं। टॉप व्यू से F6 क्लिक करके प्रोंग ऑन सरफेस कर देते हैं। ठीक है, 0.65 का प्रोंग डालेंगे इसमें, या तो 0.7 भी डाल सकते हो, क्योंकि डायमंड साइज बड़ा है, 0.7 भी डाल सकते हो आप। ठीक है, और ये कॉर्नर में और एक प्रोंग डाल देते हैं। कॉर्नर का प्रोंग थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से। अभी इसको मैं मिरर कर दिया। अभी ऊपर का 3 प्रोंग को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको एरेपोलर कर देता हूँ, तो ये आउटर बैठ गया। अभी अंदर का जो 4 प्रोंग है उसको सिलेक्ट करके सेंटर से मैं मिरर कर दिया नीचे के साइड में। ठीक है, तो अभी प्रोंग को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ ना, अलग अलग पार्ट आप ग्रुप कर लेता हूँ, ताकि इनकेस बाद में आप चेंजेस वेंजेस आए ना तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो अभी हम जेम कटर लेके बुलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, ये सेंटर का पार्ट का काम हो गया। ठीक है, अभी हमें आउटर का मेटल बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं एक आउटर एक इनर कर्व ले लेता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। ठीक है, अभी इसको हमें थिकनेस देना है, तो मैं 1 mm एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है,
अभी ऊपर का सरफेस एक्सट्रैक्ट करना है, करके मैं ये 2 कर्व से स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अंदर वाला कर्व आपका स्लांट वाला कर्व है 0.15 का जो मैंने रखा है। ठीक है, अब ये 0.4 नीचे मूव कर लेता हूँ। तो नीचे अभी जब भी मूव करोगे तो -0.4 आपको डालना है। ठीक है, तो एक साइड में ये एज लॉफ्ट कर लेता हूँ, लॉफ्ट करके फिर से मैं 4 का एरोपोलर कर लूँगा। ये सिर्फ स्क्वायर है इसलिए मैं एरोपोलर कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं होगा। स्क्वायर है इसलिए, क्योंकि हर एक का एज सेम होता है इसलिए। अगर ये आपका रेक्टेंगल होता तो नहीं होता था, आपको अलग से लॉफ्ट करना पड़ता था हर एक एज, या तो आपको स्वीप टू रील्स करना पड़ता था। ठीक है, अभी इस पर हम डायमंड बिठा देते हैं। जैसे 2D बिठा था ऐसे ही बिठा सकते हो आप, एक डायमंड बिठा के आगे अलंकार भी कर सकते हो। मैं इसमें एक साइड में पूरा ही बिठा देता हूँ डायमंड। ठीक है, एक साइड बैठ गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करके फिर एरे पोलर कर देता हूँ 4 का, तो ये आ गया। अब इस पर हमें प्रोंग डालना है, तो मैं 0.55 का प्रोंग डाल देता हूँ। ठीक है, 0.55 का प्रोंग बैठ गया। न्यू एड आपका 25 देना है, 25 से 27। ठीक है, अभी हम टॉप व्यू में चले जाते हैं। लास्ट वाला 2 प्रोंग को हमारा अरेंजमेंट बराबर नहीं रहेगा। ये 2 प्रोंग को मैं इसको कॉर्नर में लेना है। ठीक है, अभी इसको स्केल करके थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो वॉल में टच हो जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रोंग को ग्रुप किया, ग्रुप करके एरे पोलर कर देता हूँ। तो ये मेरा सेटिंग भी हो गया। अभी हमें जिम कटर लेना है। प्रोंग को पहले सब ग्रुप कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, अभी डायमंड को भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। ठीक है, अभी हमें जेम कटर लेके बुलियन डिफरेंस करना है। तो मैंने जेम कटर ले लिया, अभी मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें सेंटर का पार्ट को स्टेपिंग देना है। ठीक है, तो पहले ये पार्ट को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, जो मैंने कार्व लिया था। एक्सट्रूड करके इसको मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, क्योंकि पूरा मेटल का तो ज़रूरत है नहीं, ऊपर ये पार्ट रहेगा। ठीक है, अभी आउटर पार्ट को ग्रुप कर लिया। अभी सेंटर पार्ट को हम स्टेपिंग देंगे, इसको मैं 1 mm ऊपर मूव करता हूँ। तो ऊपर मूव किया तो ये बीच में गैप आ गया। ठीक है, तो इसको मुझे एक सपोर्ट डालना है। ठीक है, तो आउटर को मैं हाइड कर लेता हूँ, नहीं आउटर को हाइड करना है। ये नीचे का सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप डुप्लीकेट एज अलग से ले लो। तो मैं एक्सट्रैक्ट करके डुप्लीकेट बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर लेके इसको मैं 0.5 0.6 का ऑफसेट दे देता हूँ। 0.5 का दिया, इसको एक्सट्रूड करता हूँ 1 mm। ठीक है, ये सरफेस मेरा ख़राब हुआ तो मैं एक बार फिर से बैक करके कर लेता हूँ। ठीक है, 1 mm एक्सट्रूड किया, अभी ये पार्ट लेके आ गया। ठीक है, तो ये मेरा टॉप व्यू बन गया। ठीक है, अभी हमें रिंग आईडी लेके आता हूँ। मैं US 10 के हिसाब से लिया है। US 10 यानी आपका 19.81 mm। ठीक है, तो नॉर्मली मेंस रिंग आपका US 10 के हिसाब से ही बनता है। अभी मैं फ्रंट व्यू से नीचे मेजरमेंट दे रहा हूँ 1.5, साइड में 1.8 और ऊपर में 2.1 दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक इलिप्स लेना है, इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल लेना है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक चीज़ था, ये हो गया। अभी मैं टॉप जो पार्ट है उसको मैं ऊपर मूव करता हूँ। ज़्यादा हाइट नहीं है इमेज में, तो मैं भी हाइट नहीं दूंगा। तो हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, अभी हमें सैंग बनाना है इसका, तो कैसे करेंगे? तो टॉप व्यू का मेरे नीचे का जो डुप्लीकेट एज है वो ले लेना है। ठीक है, तो मैं नीचे का सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। पहले हाइट ठीक कर लेता हूँ, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अभी टॉप व्यू का मुझे और ज़रूरत नहीं है, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। ठीक है, इसका सिर्फ हमें डुप्लीकेट बॉर्डर लेना है। ठीक है, अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू से सैंग कैसे बनाएंगे? तो एक आर्क लाइन लेंगे, 2D से भी आप मैनुअली कर सकते हो, मैं बेसिक जैसा होता है वो दिखा देता हूँ। आर्क लाइन लेके जो इजी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ऑन किया, यहाँ क्वाड पकड़ा, तो प्रोजेक्ट
और ये आर्क लाइन जैसे दे दिया। अभी प्रोजेक्ट पकड़ने का मतलब ये है, ये आपका सेंटर में ही रहेगा। ये जो मैंने आर्क लाइन लिया है ना, सेंटर में ही रहेगा, दोनों साइड का एंड में ये आपका टच नहीं होगा। तो ये आउटर सर्कल को मैं कॉपी करके हाइड किया, हाइड करके सिर्फ मैं एक स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे रखना किधर है, ये आपका राइट साइड का पार्टी रखना है, यहाँ से नीचे का मिड तक, मतलब 6 o'clock तक, इतना ही 2D रखना है। तो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ ये क्वाड। ठीक है, इतना ही पार्ट रखना है। अब ये दोनों पार्ट ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन करके एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। तो ये मेरा फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट व्यू रेडी हो गया। अभी हमें साइड व्यू बनाना है। ठीक है, तो मैं ये प्रोजेक्ट ऑन नहीं किया। ठीक है, अभी पहले मैं फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट ऑन किया, तभी प्रोजेक्ट ऑन नहीं किया। तो हम देखेंगे 3D व्यू में कि ये लाइन किधर सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसा इतना टेपर कर देता हूँ। ये देखो मेरा मिड में टच नहीं हुआ, सेंटर के मेरा एंड में जो कॉर्नर है उधर टच हो गया। तो क्या करेंगे, तो इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर देंगे, तो ये फ्लैट आ गया राइट व्यू से। ठीक है, तो ये साइड व्यू हो गया। अब ये कमांड है कार्व फ्रॉम टू व्यू। ठीक है, ये तीसरा लाइन में सेकंड वाला कमांड है कर्व फ्रॉम टू व्यू। तो ये क्या करेंगे, ये वाला कर्व को सिलेक्ट किया, ये इसके हिसाब से मैप हो जाता है। ठीक है, अब ये सर्कल को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ये लाइन से हाफ पार्ट रखते हैं। ठीक है, अभी ये 3 कर्व रख के बाकी पार्ट में हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा नीचे का लाइन है वो मुझे स्प्लिट कर लेना है। तो मैं ये स्ट्रेट एक कट प्लेन लेता हूँ, सिर्फ ऊपर के साइड में स्प्लिट करना है, इसलिए कट प्लेन को मैं ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया। ये दोनों को लॉफ्ट कर लेते हैं, इसको मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, मिरर करके अभी इसको हमें पैक करना है, ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों साइड में ही हम लॉफ्ट करके पैक कर देते हैं। तो ये मेरा सैंक बन गया। अभी इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके कैप लगा देते हैं, तो ये कैप लग जाएगा। अभी टॉप पर लेके आते हैं, ये डुप्लीकेट एज लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करते हैं। ये एक्सट्रूड किया तो सीधा हुआ, ये मैच नहीं हो रहा है सैंक के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफसेट दे देता हूँ, या तो एक्सट्रूड कर लेना है, सॉलिड बना लेना है, मेन आपका काम है। ठीक है, अब ये कटर है, कटर को मैं बोथ साइड एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड करके इसको मैं बुलियन स्प्लिट कर लूँगा, तो ये मैच हो गया। अभी अंदर का थिकनेस ज़्यादा होगा, तो इसको मैं 0.8 मूव कर लेता हूँ, मूव करके फिर बुलियन स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो बुलियन स्प्लिट हो गया, अंदर का एक्स्ट्रा पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे वॉल बन गया। अभी मैं रिंग आईडी से ये वॉल को काट देता हूँ। तो रिंग आईडी को मैंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करके बुलियन डिफरेंस कर दिया, तो ये काम भी हो गया। अभी सैंक को हमें स्कूपिंग करना है, तो कैसे करेंगे, ये पार्ट को मैं पहले मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ग्रुप कर लिया, सैंक को भी मैंने स्कूपिंग करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको मिरर करके देख लेते हैं रिंग कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, रिंग का स्ट्रक्चर। अभी इसको स्कूपिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेल कमांड से। पर सेल कमांड से क्या होता है, हर एक साइड में थिकनेस सेम आता है। ठीक है, मैंने 0.8 दिया, तो हर एक साइड में, साइड का स्कूपिंग वॉल भी 0.8 है, ऊपर का भी थिकनेस 0.8 है। अभी मैं दूसरा कमांड से दिखाता हूँ मैनुअली। अगर आपको थिकनेस कम ज़्यादा रखना है तो क्या करना है, समझो मैं ऊपर का थिकनेस रखूँगा 0.7, तो मैं एक 0.7 का ऑफसेट ले रहा हूँ। ठीक है, 0.7 का ऑफसेट लिया, ये ऑफसेट को मैं एक्सट्रूड करूँगा बोथ साइड। ठीक है, इसको मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। नहीं हो रहा है तो नीचे का एज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ सरफेस का। ठीक है, अभी बुलियन स्प्लिट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का 0.7 का थिकनेस हो गया। अभी ये सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये पार्ट को कॉपी करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अभी डायरेक्शन देना है 0.8, तो ये 0.8 आ गया, इसको मिरर कर देता हूँ। तो ये स्कूपिंग वॉल बन गया, सैंक देखो पूरा स्कूपिंग हो गया।
अभी मुझे नीचे का साइड पैक करना है, तो मैंने कॉपी करके रखा था, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं फ्रंट व्यू से एक कटर लेता हूँ, या आप आर्क लाइन जैसे भी कटर ले सकते हो, थोड़ा राउंड डिश, मैंने स्ट्रेट कटर लिया। थोड़ा राउंड डिश रखोगे तो लुक आपका अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से भी आप सैंग को स्कूपिंग कर सकते हो। इसमें क्या एक फ़ायदा क्या है, इसमें आपको थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, और आप कुछ भी चेंजेस रहेगा ना, तो ये प्रोसेस में आपको इजी रहेगा चेंजेस करने में। ठीक है, तो ये सैंग बन गया, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। तो मेरा ये रिंग का मेन काम मेरा हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अभी मुझे सैंग में जो डायमंड का रो है वो बनाना है। ये देखोगे ऊपर के साइड में आपका 5 डायमंड का रो है, और नीचे के साइड में भी 5 डायमंड का 4 रो है। ठीक है, तो हमें वो बनाना है पहले। तो मैं 1.3 का डायमंड के हिसाब से जाता हूँ, 1.3 1.4, तो मैं 1.3 का ही ले रहा हूँ। 1.3 का एक डायमंड बना लेता हूँ, उसको कॉपी करके 5 बिठा देते हैं। ये दो को नीचे के साइड में मिरर करते हैं। ठीक है, अभी इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करके बाउंडिंग बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स आपका एनालाइज कमांड के अंदर है, बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, इसको 0.5 का ऑफसेट दे देते हैं। 0.5 का ऑफसेट दे दिया। एक चीज़ क्या करना है, इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉन्ग बैठने का जगह नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक 0.4 का एक ऑफसेट दे देता हूँ। अच्छा, ये मुझे थोड़ा स्केल करके लंबा करना था, नहीं तो प्रॉन्ग नहीं बैठेगा, तो मैं एक थोड़ा सा 1D स्केल करके लंबा कर लेता हूँ पहले। इसको मैं 0.4 का ऑफसेट, ये एक 0.5 का ऑफसेट। ठीक है, अब इसको सॉलिड बनाएंगे। इसको आने में एक्सट्रूड करना है, फिर ऊपर का सरफेस एक्सट्रैक्ट करके ये स्प्लिट कर लेना है। जैसे नॉर्मल मैंने पावर सेटिंग किया, ऐसे ही पावर सेटिंग आपको करना है। ठीक है, ये दोनों एज को लॉफ्ट करके मैं पैक कर देता हूँ, और 2 एज बाकी है, 2 साइड का हो गया। ठीक है, तो ये पैक हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करके जॉइन कर लेते हैं। अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है, तो कार्व को भी मैं 0.4 नीचे मूव कर लेता हूँ। इसके ऊपर F6 क्लिक करके हम जेम ऑन सरफेस से हम डायमंड बिठा देते हैं। 1.3 का डायमंड लिया था मैंने। ठीक है, तो ये 5 डायमंड मेरा बैठ गया। ठीक है, अब इसको ग्रुप कर लिया, ग्रुप करके F6 क्लिक करके प्रॉन्ग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉन्ग भी बैठ गया। अभी हमें इसको ग्रुप कर लेना है। मैं जेम कटर बाद में लूँगा, ऊपर जाके फिर सैंक को भी बुलियन डिफेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी बुलियन डिफेंस नहीं कर रहा हूँ जेम कटर से। ठीक है, अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। इसको हम ऊपर मूव करते हैं सैंग में। ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा टिल्टेड है, तो एक बार मैं इमेज देख लेता हूँ। थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, टॉप व्यू से सीधा नहीं रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ फ्रंट व्यू से। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट कर लिया इसको, और थोड़ा वॉल उतना दिख नहीं रहा है, ये से एक साइड का वॉल, तो ये मैं अंदर ले लेता हूँ थोड़ा। अभी हम प्रोजेक्ट ऑन करके यहाँ पे एक 2D ड्रॉ कर लेते हैं, जो सैंग में और डायमंड का रो बैठा है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन किया मतलब ये सेंटर बराबर जाएगा, यानी एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसको आप नीचे तक भी थोड़ा खींच सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ।
ठीक है। अभी 3D व्यू में चले जाते हैं, ये लाइन को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, बोथ साइड में सेम लेंथ का करना है, तो मैंने एंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी इसको ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट करके ये सॉलिड बना लिया। अभी इसके ऊपर भी हमें पावे बनाना है, ठीक है। तो मैं ये पार्ट रख के बाकी पार्ट लॉक कर देता हूँ। ऊपर का सरफेस एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके इसको भी हमें पावे सेटिंग करना है। तो हमें एक 0.4 का वॉल देना है और एक 0.5 का वॉल देना है। 0.4 का ऑफसेट कार्बन सरफेस कमांड लेना है, ऑफसेट कार्बन सरफेस, ठीक है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। अभी ये सरफेस को अंदर वाला हमें 0.4 अंदर के साइड में लेना है, तो सॉलिड नो करना है, ऑफसेट सरफेस सॉलिड नो करना है। तो ये 0.4 अंदर चला गया। अभी मुझे चारों एज ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं लॉफ्ट करके चारों एज ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी नीचे का एज है तो मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ज्वाइन हो गया, ठीक है। नेकेड एज दिख रहा है, एक बार अनलॉक कर लेता हूँ, अनलॉक करके ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि इसका नीचे का सरफेस मैंने लॉक करके रखा था। अभी नेकेड एज नहीं है, तो अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। तो डायमंड पेस्टिंग कैसे करेंगे, हम फ्लैट कॉपी में डायमंड बिठाएंगे, फिर यह प्रोजेक्ट है आपका फ्लो अलोंग कर्व या फ्लो अलोंग सरफेस से हम ऊपर मैप करेंगे, ठीक है। ये ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके मैं इसको स्मैश कमांड ले लेता हूँ। स्मैश कमांड में फ्लैट कॉपी आ गया। अभी इसमें देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लंबाई है और कौन सा आपका चौड़ाई है, तो मैं एक बार रोटेट करके मूव कर लेता हूँ। ये देखोगे ये आपका चौड़ाई ज़्यादा दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो मुझे रोटेट करना पड़ेगा। इसको मैं सेंटर में मूव करता हूँ। ये एंड को मैं सेंटर में मूव करता हूँ, मूव करके ये रोटेट कर देता हूँ, तो ये लेंथ मुझे बराबर आ रहा है। अब ये इसमें क्या होता है, नीचे वाला सरफेस ऊपर पॉइंट ऊपर आ रहा है कि ऊपर वाला सरफेस नीचे जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिर भी एक मैं क्या करूँगा, पहले मैं डायमंड का 2D बना लेता हूँ। 2D बना के प्रॉन्ग व्रॉन्ग जो भी है डायमंड पेस्टिंग करना है वो कर लेता हूँ। करके हम फिर फ्लो अलोंग सरफेस करके देखेंगे। इन केस फ्लो अलोंग सरफेस नहीं होगा तो हम फ्लो अलोंग कार्व करके भी कर सकते हैं। इसमें फ्लैट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले हम डायमंड का 2D कॉपी करके बिठा देते हैं, ठीक है। 4 ही लाइन है, तो इसको मैंने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करके इसके ऊपर अभी जेम ऑन सरफेस करके डायमंड बिठा देते हैं। ठीक है, ये हाफ तक बैठ गया। मैं एक साइड का मिरर कर देता हूँ, दूसरा साइड में नहीं बिठाता हूँ, इसको मिरर कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमें प्रॉन्ग डालना है, तो प्रॉन्ग हम मैनुअली नहीं डालेंगे, प्रॉन्ग हम एक एक रो सिलेक्ट करके प्रॉन्ग्स बिठा देंगे, ठीक है। तो मैं एक एक इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट किया, प्रॉन्ग्स बिठा दिया, ये बैठ गया। सिमिलरली आपको बाकी रो का भी प्रॉन्ग्स बिठाना है। तो ये भी बैठ गया, ठीक है। अभी हम इसको फ्लो करके देखेंगे, इसको ग्रुप कर लिया, एक बार फ्लो करके देखेंगे कि फ्लो बराबर हो रहा है कि नहीं, नहीं तो हम जेम ऑन कर्व करके बिठाएंगे, सॉरी फ्लो ऑन कर्व करके। ऊपर का सरफेस मेरा एक्सट्रैक्ट शायद किया हुआ था, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। तो ये फ्लो अलोंग सरफेस रिजिड ऑन करके एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये बराबर फ्लो नहीं आ रहा है, ये उल्टा साइड में हो रहा है, ठीक है। तो मैंने शायद नीचे का जो बेस सरफेस लिया था
और उल्टा ले लिया था। तो क्या करेंगे हम, ये आइसो कर्व ले लेते हैं सेंटर में। आइसो कर्व ले लिया, इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ, कितना है 8.413। तो 8.413 का एक सेंटर से स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। सरफेस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी फ्लो अलोंग कर्व करेंगे। तो ये बराबर बैठ गया फ्लो अलोंग कर्व में। तो इसमें क्या एक दिक्कत क्या हो रहा है, ये थोड़ा पाइवल से ये मेटल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। अभी फ्लो अलोंग कर्व करके देखता हूँ फिर से। तो ये ऊपर मेटल ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा है, तो नीचे का पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा डायमंड पेस्टिंग हो गया। अभी ये मेटल मुझे पैक करना है, तो दोनों साइड का मैं लॉफ्ट कर देता हूँ। लॉफ्ट करके सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, ये सॉलिड बना लिया। अभी मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। फ्रंट व्यू से हम स्ट्रेट नहीं काटेंगे, इसको थोड़ा स्लांट में काटेंगे। ठीक है, सिर्फ नीचे का पार्ट रखना है, ऊपर का पार्ट हमें नहीं रखना है। तो मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे का साइड मेरा पैक हो गया। अभी हमें जेम कटर लेके बुलियन डिफरेंस करना है। तो जेम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पार्ट को लॉक करता हूँ, ये सिर्फ सिलेक्ट करके जेम कटर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी सैंक को भी लेके आते हैं। सैंक को भी लेके आते हैं इसका, क्योंकि सैंक को भी हमें बुलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट सिलेक्ट किया करके मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ये अगर पूरा होल नहीं करोगे ना, तो ये जब सेटिंग के बाद ना फिनिश पीस में आपका मेटल का रिफ्लेक्शन दिखता है। अगर आप येलो गोल्ड में बना रहे हो तो आपका ये डायमंड के ऊपर येलो का रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, ये भी बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी नीचे के साइड देखो, ये एक्स्ट्रा मेटल दिख रहा है। ये एक्स्ट्रा मेटल मुझे नहीं चाहिए, तो अंदर का सरफेस मैंने एक्सट्रैक्ट किया और मैं ये मेटल रखता हूँ। ठीक है, ये मेटल को मुझे काट देना है। तो ये सरफेस को पहले अनट्रिम कर लेते हैं, ये जो होल है वो अनट्रिम कर लेते हैं। अभी इसका हम बुलियन स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, बुलियन स्प्लिट करके अंदर का पार्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक साइड का सैंक पूरा बन गया मेरा। मेटल का कलर मैं सेम कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसको ग्रुप किया, ग्रुप करके हमें मिरर कर देना है। तो सेंटर पर लेके आया, लेके आके मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मेंस रिंग रेडी हो गया। ठीक है, फुल स्कूपिंग है। आप अंदर जाली लगाना है तो जाली भी लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।